अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम। चैत यारी फुल चैत और चैत अपनी, और इसके अलावा भी जो भी हमें ऑफलाइन सुन रहा है उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी सलामतियाँ हो। और आप सबको ये महीना जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, ये दिन ईद मिलादुन्नबी को बहुत मुबारक हो। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ इस पर सेलिब्रेट किया होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों ने लाजमी पार्टिसिपेट किया होगा। आप सबको मेरी तरफ से अगेन बहुत सारी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जिन लोगों ने मुझे इस्लाम का जवाब दिया उन सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू वेरी मच दैट यू गाइस आर विद मी। और आप लोगों के मैसेजेस में बिल्कुल देखे हैं मैंने, और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन और कैसे गुजर रहे हैं आपकी रातें और क्या हालात हुआ क्या चल रहे हैं। बिल्कुल उबैद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अकेला तो खैर मैं पहले भी था, ये को पहली मर्तबा नहीं है मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं अकेला आया था, अकेला ही रहूंगा और अकेला ही जाऊंगा। आप क्या इरादा तो नहीं रखते दो चार अपने साथ लेके जाने के? ऐसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं चाहता हूँ मैं अकेला आया था अकेला ही जाऊँ, किसी को अपने साथ ना ही लेके जाऊँ। क्या चल रहा है आजकल और कैसे गुजर रहे हैं आपके सर्दी वाले दिन? ये धुंधें और ये गर्म ठंडी रातें जो हैं, गरम कंबल और रज़ाई में घुस के कैसे गुजर रही हैं आपकी? मेरे तो खैर बड़ा बुरा दिन रहा। मैंने तो अपना बैड एक्सपीरियंस एक देख लिया है। सर्दी में ट्रैवल करके, धुंध में ट्रैवल करके बहुत बुरा फंसा रहा मैं। धुंध में इस कदर फंसा रहा, आप यकीन करें गाड़ी से सिर्फ 2 किलोमीटर कह रहा हूँ, 2 फुट के फासले तक मुझे नज़र आ रहा था। उससे आगे मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। और मैं तकरीबन को 3 घंटे इसी तरह गाड़ी चलाई है। और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मुझे लगता था मैं अंधा हो गया। एक ही जगह बार इंसान कंटिन्यूसली देखे ना, वैसे ही इंसान ऐसे फील करता वो अंधा हो गया। पर मेरे साथ भी खैर यही सूरत हाल रही। मैं काफ़ी देर अपने आप को ब्लाइंड समझता रहा, काफ़ी देर अपने आप को अंधा समझता रहा। बड़े बुरे हालात रहे। आई होप कि आप लोग भी
इस तरह की सिचुएशन किसी ने अगर कोई ट्रैवल किया हो तो उसने फेस की होगी, अगर किसी ने ट्रैवल नहीं किया तो डेफिनेटली उसने बिल्कुल भी फेस नहीं की होगी ये सिचुएशन। और आई विश कि आप में से इस तरह की कोई भी सिचुएशन फेस ना करें कि आप रोड पे हों और हर तरफ धुंध हो और यू गो ब्लाइंड, बिल्कुल कुछ भी नज़र ना आए और आपके पीछे गाड़ियाँ तो हों लेकिन आगे आने के लिए कोई भी तैयार ना हो, सारे चाह रहे हों कि आप ही लीड करें। ओह माय गॉड, बड़ा ही खौफनाक था। आई डोंट वांट टू रिकॉल इट, मैं उसे भूला ही रहना चाहता हूँ क्योंकि वो रात बहुत खौफनाक रात थी। तो जी जनाब, आज जैसा कि मैंने डिसाइड किया हुआ था पहले भी आप लोगों के साथ कि आज हम ईद मिलादुन्नबी पे स्पेशल एक शो करेंगे। ईद मिलादुन्नबी पे सारा डिस्कशन होगी और मेरी कोशिश है, क्योंकि यहाँ लाहौर है ना जी, लाहौर में सेलिब्रेशन चलती है कुछ 3-4 दिन तक चलती है, मुख्तलिफ एरियाज़ डिवाइड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सारे अपने अपने इलाके को सजाते हैं और फिर इलाका सजाने के बाद जो है वहाँ पे बड़ा रौनक मेला लगा रहता है। और मैं भी खैर किसी दौर में इसका हिस्सा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। नहीं, अभी थोड़े से टाइम में जितना भी शेयर कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग तो नहीं मैं शेयर कर सकता, लेकिन जितना मैं शेयर कर सकता हूँ। और इसके लिए फिर जो है अभी हम चलते हैं। अभी तो मैं एक कवाली प्ले करता हूँ ना जी, आज थोड़ा ईद मिलादुन्नबी है तो इसलिए गाना शाना मैं कोई नहीं प्ले करूँगा, ज़रा कवालियाँ ज़रा सूफ़ी से टच रखेंगे और फिर चलते हैं हम स्ट्रीट में आज, क्योंकि मेरा अपना इलाका सजा होगा और वहाँ पे बड़ी रौनक होगी। आई टेक यू देयर और वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कोशिश करते हैं, वहाँ पे सारा इवेंट को जो है मंजर कशी आपके साथ इस आवाज़ की दुनिया में अपने लफ्ज़ों के साथ करूँगा और जो एक्सपीरियंसेस अपने थे वो भी शेयर करूँगा। जो वहाँ पे चल रहा है वहाँ से किसी को पकड़ूँगा, वहाँ पे गलियाँ सजती हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की जाती है, किसी एक बंदे को पकड़ेंगे और उसके साथ फिर कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहें, थोड़ी थोड़ी अपनी बातें करें और थोड़ा थोड़ा से लाइट मूड में लेकर इस सारे मामले को चलें और ईद मिलादुन्नबी की सेलिब्रेशन में हम भी शामिल हों जिस कदर हो सकते हैं। तो अभी के लिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग कवाली थोड़ी सी इंजॉय करें। ये एक सूफियाना कलाम है, मैं कोशिश करूँगा वही कलाम प्ले करूँ जो मुझे काफ़ी अपील करते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है इस तरह के कलाम सुनने का ना, जो मेरे काफ़ी समटाइम मूड ऐसा बना होता है ना इंसान का कि आपको हर लफ्ज़ जो है अपनी गहराई के साथ महसूस होता है कि यार ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ जाके किस किस डायमेंशन में को जाके टच करता है। वो जो डायमेंशंस होती हैं उन्हें फील करने का अपने मज़ा आता है। एनीवेज मैं कोशिश करता हूँ किससे आगाज़ किया जाए। आगाज़ करते हैं आतिफ असलम ने, हैं जी, आतिफ असलम से करें भरदोजोली या ना करें आतिफ असलम से, क्या ख्याल है आपका? मेरा तो ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ आबदा परवीन से किया जाता है, आबदा परवीन को सुने और इतनी देर में मैं उधर पहुँचने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं पहुँच ही जाऊँगा, फिर वहाँ चल के आपसे डिस्कशन होती है। एन्जॉय दिस कलाम और फिर उसके बाद आपको मैं ज्वाइन करता हूँ लाइव फ्रॉम रोड पे पहुँच के फिर आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सी यू, बाय बाय, नॉट बाय बाय, थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, आप एंजॉय करें। जा
बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं का सालिए गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका, बरसरे नाज और अदा देखा, बरसरे नाज और अदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं आशिक नियाज की सूरत, सीना बिरियों दिल जला देखा, सीना बिरियों दिल जला देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा
जनाब 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 कवाली ख़त्म हो चुकी है और मैं अभी तक रास्ते में बस ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। थोड़ा सा एक मरतबा फिर इसी कलाम को ज़रा एंजॉय करें। आई विल बी राइट बैक आफ्टर 1 or 2 minutes। आप ज़रा इसको दोबारा से थोड़ा सा ज़रा एंजॉय करें क्योंकि मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। इस वक्त बाई रोड पे हैं जी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, लाइटिंग बेशुमार, हर तरफ लाइटिंग है और लड़के जोक दर जोक हुल्लड़बाजी कर रहा है, कोई नाते पढ़ रहा है, कोई कुछ करता जा रहा है। यहाँ पे बड़ा डिफरेंट किस्म का आपको माहौल मिलेगा। गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत सजी हुई हैं, ईद मिलादुन नबी की एक्टिविटी चल रही है और आप में से अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो बाहर निकलने का और बाहर ये सारी एक्टिविटी देखने का, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा रश है, हर बंदा एक्साइटेड है, एकदम दाढ़ी वाले क्या दाढ़ी के बगैर का सारे मिक्स काम चल रहा है। हाँ जी, और डांस भी चल रहे हैं, कवालियाँ लगी हैं, कवालियों पर डांस चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। शोर मेरे पीछे से आपको आ रहा होगा ट्रैफिक का। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ा जाए, हम चलें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये जो गलियाँ सजी होती हैं, वहाँ पर किसी बंदे को पकड़ें जो ये गलियाँ नॉर्मली सजाते हैं। इनमें से किसी एक बंदे को पकड़ के उससे बात की जाए और फिर उनसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं कि वो जो एक्सपीरियंसेस उन्हें होते हैं इस दौरान वो किस तरह के होते हैं। और स्पेशली ये जो गली सजाते हैं, पहाड़ियाँ बनाते हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि इन लोगों की आज के दिन के बारे में क्या राय है और ये एक्चुअली देखते किस तरह से हैं आज के दिन को। सिर्फ यही है कि शुगल मस्ती मौज मेला कर लिया या कोई एक्टिविटी भी करते हैं, इससे कुछ लर्निंग भी है। इस वक्त मेरे सामने ड्रोन कैमरा एक ऊपर फ्लाई कर रहा है जो बहुत ऊपर तक जाके बड़े एरियल व्यू ले रहा है, बड़े खूबसूरत से व्यू आएंगे। आई विश कि आज के दिन में मैं भी कैमरे की आंख बन जाता और आपको बहुत कुछ दिखा देता जो कुछ मैं देख रहा हूँ, और कैमरा आगे पीछे फिर के बहुत कुछ देख रहा है। आज के दिन में एक बहुत बड़ी बात है, ये जो लोग फैमिली को लेकर निकल आते हैं ना जी, इन्हें कभी फैमिली लेकर नहीं निकलनी चाहिए। फैमिली को लेकर निकलने का मतलब है आ बैल मुझे मार वाली दावत देना। बेशुमार दुनिया इधर जो है ना सिर्फ मौज मस्ती करने आती है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए आती है। नहीं, अल्लाह को शुक्र है वैसे मैं आज तक कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहा और ना ही मैंने मौज मस्ती इस तरह के इवेंट में की है। ये तो आप लोगों के लिए अब मैं निकल आता हूँ या 12 रबी लेवल पे नॉर्मली मैं निकल आता हूँ, अपने इलाके में चला गया, वहाँ पे जाके सारा देख लिया। लड़के बनाते हैं, अप्रिशिएट कर दिया जी उन्हें, वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब, क्योंकि एक अर्सा मैं भी उनके साथ करता रहा हूँ। अब क्योंकि टाइम नहीं उस तरह मिलता तो, लेकिन ये है कि मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है, पार्टिसिपेट करता हूँ, फाइनेंशियली कर दिया,
मॉरली कर दिया, जाके मिल लिया, देखा, टाइम स्पेंड किया, बैठे रहे सबको। एक वो शिद्दत में थोड़ी सी कमी, शायद मटेरियलिस्टिक हो गए हैं ना, प्रोफेशनल अप्रोच आ गई हाथ में, और जो प्रोफेशनल अप्रोच है ना वो सबसे गंदा काम करती है। वी आर बीइंग मोर प्रैक्टिकल, लेस स्पिरिचुअल, मोर फिजिकल, लेस स्पिरिचुअल। तो हमें अब फोकस हमारे और हो चुके हैं, हमने हर चीज़ को जो है ना अपने रंग में ढालना शुरू कर दिया। एनीवेज, आज के दिन में कोई मैसेज होना चाहिए जो आप आए, अच्छा सेलिब्रेट करें, नाचें, घूमें, जो मर्जी करें, लेकिन कोई एक मैसेज होना चाहिए, कोई एक तहरीक सी पैदा होनी चाहिए, कुछ डिसाइड करके जाया करें। खैर, बातें तो काफ़ी सीरियस हो जाएंगी। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, किसी बंदे को पकड़ते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, फिर आपके साथ अपने वाक़यात भी शेयर करूँगा। आई विल बी राइट बैक। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। से कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जान तो मन की पतियां दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां। तोरी
की प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, गाहे बिगह दुस्तीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया, ओ हबीबे हज़ी, ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे, ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, जब है फिजा मदीने में, तजल्लियों की जब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराहे रास है राहे खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशा आओ मदीने चले, साकी ये कौसर से पीने चले, दस्ते साकी ये कौसर से पीने चले, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। गाइस वेलकम बैक। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ लाहौर के अपने पुराने इलाके में, कैंट में, यहाँ पे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना सजावट का एहतमाम हर साल किया जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सोच रहा किसी बंदे को पकड़ा जाए, उससे डिस्कस किया जाए। वैसे तो यहाँ पे बेशुमार ऑप्शन है, बेशुमार लोगों के साथ पूछा जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सिर्फ उस बंदे से बात करूं जिसके साथ मैंने बड़ा अर्सा गुजारा है। तो मैंने अपने एक बड़े पुराने बड़ी जिसके साथ मिलके हम सजावट किया करते थे गली की अपने, और उसके साथ जो है ना जी निशान मेरे साथ हैं, मैंने लिया है और इनसे बात करते हैं। साथ साथ फिर आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा मैं। तो ज़ीशान से पूछते हैं। जी जी ज़ीशान भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? सब आप ठीक ठाक हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल सब लिसनर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से ईद मिलाद नबी मुबारक, और आपको भी बड़ी मेहरबानी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है मैं हैरत ज़दा हूँ। आज ज़ीशान ने मुझे असद साहब कह दिए, लगता है ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश कर रहे हैं।
वेल जी, हमने यहाँ पे बड़ी सजावट की है, हम बड़ी पहाड़ियाँ बनाया करते थे, गली सजाया करते थे और बड़ा मजा किया करते थे। टाइम इकट्ठे गुजारा है तो जिशान से पूछते हैं, जिशान क्योंकि यहाँ पे पूरा इलाका जो है ना जी बहुत ज़्यादा सख्त है और मैं अब आपको क्या बताऊँ, आज तक भी ये नहीं हो सका कि पूरा इलाका फिर के हम देख ले। क्योंकि जिशान आप बताएं ज़रा, कितना अरसा हो गया आपको सजावट करते हैं? असल में आप भी साथ ही होते थे जब शुरू से हम लोग करते थे, तो जो इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ वो 5 साल हो गए। अच्छा। तो 5 साल से जो है मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। उससे पहले आप भी थे साथ और मैं भी था, दोनों मिलके करते थे। अब मैं थोड़ा सा आजकल ज़रा उस तरह नहीं आ पा रहा। आप ज़रा, क्या बात है आपकी, बड़ी खूबसूरत आपने सजावट की है। तस्वीरें जी मैं शेयर करूँगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दीज पिक्चर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आप जो है फेसबुक का हमारा जो पेज है उस पर आप चेक करें, अभी नया ताज़ा पेज बना है, उस पर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल दीज पिक्चर्स जो भी मैं बना रहा हूँ। और अभी यहाँ पे मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत सा डांस चलने लगा है, अभी थोड़ी देर पहले भी हो रहा था। मुर्गा डांस आपने कभी देखा हो? मुर्गा डांस समझते हैं आप लोग? पंजाबी वाले कुकड़ा में कभी नाचते वेख्या तुसी? सील कुकड़ एक दूसरे के नाल में धुन बसाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद आगे पीछे गर्दन करते हैं। उस तरह का डांस हो रहा है जी, मुर्गा डांस। यहाँ पे बहुत सारे डांस है, यहाँ पे मुर्गा डांस है, मंकी डांस है, फिर यहाँ पे चिंपैंजी डांस है, फिर यहाँ पे डोंकी डांस भी है और बहुत सारे डांस है। डांस की बहुत सारी किस्में हैं, डॉल्फिन डांस भी है, फिश डांस भी है और टर्टल डांस भी है। लेट के लड़का नीचे घूमता भी रहता है। बहुत सारे डांसेस की शाम है। आज तक मुझे कोई भी नहीं आया और निशान से पूछते हैं अब कि निशान भाई, यहाँ पे पहाड़ियों का भी ट्रेंड अभी कम होता जा रहा है। अच्छा, आप ये जो सजावट वगैरह करते हैं इसमें किस तरह करते हैं? कलेक्टिव होता है या खुद आप सारा करते हैं? नहीं, ये एक्चुअली होता है ये कि लोग हस्बे तौफीक अपने अपने हिस्सा जो डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है कि पहले भी ऐसे ही होता था, कम हो जाए तो हम लोग डालते थे, बढ़ जाते थे तो उसकी देख वगैरह पकवा लेते थे। तो अब भी वही सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लोगों में चेंज आ गया हुआ है काफी। हाँ, मेरा ख्याल है लोगों में कोई थोड़ी सी सोशल मीडिया IT मोबाइल ये वो इनकी वजह से काफ़ी तब्दीली आ गई, लेकिन उसके बावजूद जो है ईद मिलादुन नबी का रश जो है ना वो नहीं ख़त्म हुआ। मैं गया हुआ था कल इस्लामाबाद, तो आप देखें मैं लाहौर से निकला, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक यार हर जगह मैंने सजावट देखी है, कोई जगह ऐसी नहीं थी जो सजी ना हो। और खैर सफ़र तो बड़ा यादगार था मेरा, अल्लाह मान लफीज़। इतनी धुंध थी, आप में से अगर कोई निकलना चाह रहा है ना यार पहले पता करके निकलना, क्योंकि वो लाला मूसा तक का जो मेरा ट्रैक था ना बड़ा हॉरिबल ट्रैक था। उसमें सिर्फ जो है 2-3 फुट के फासले तक मुझे नज़र आ रहा था, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और सब ऐसे थे, उनमें से कोई बंदा लीड करने के लिए तैयार नहीं था, सब चाहते थे मैं आगे चलूँ। तो मजबूरन मुझे आगे चलना पड़ा और बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हुआ, मुझे ऐसा लगा मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, मेरी बिनाई चली गई है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज, कम बैक टू द टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। निशान भाई, आपका क्या ख्याल है, पहाड़ियाँ शाड़ियाँ और कहाँ पे हमें मिलेंगी? पहाड़ियों की भी तस्वीरें मैं चाह रहा हूँ ले लें। हाँ, बिल्कुल ले ली जाए। बल्कि यहाँ पर इस दफ़ा मॉडल्स ज़्यादा हैं, पहाड़ियाँ कम हैं, तो ज़रूर लें और जो जितने भी लिसनर हैं उनको भी सेंड करें। चलें जी, अभी हम चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आप ये जो है ना जी कलाम एंजॉय करें, उसके बाद वापस आते हैं। रब मिलदा नातियां तोतियां जे रब मिलदा ओ जे मौला मिलदा ओला ओ मौला जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते रब मिलदा डड्डूआं मच्छियां नूं जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते रब मिलदा गायां वच्छियां नूं वे मियां बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा वे मियां बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा अते मिलदा दिलियां सच्चियां अच्छियां नूं ओ तस्बी बहुती फेर न बाहू तस्बी बहुती फेर न
तस्बीह बहुती फेरन बाहू इस तस्बीह दा की पढ़ना हूँ ओ जेड़ा अपने नाल हिसाब नहीं करदा ओदे नाल हिसाब की करना हूँ एक नुक्ते विच गल मुकदी 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 एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल मुकदी 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 ओदा रब भी नहीं रुसदा रब दी सौ जिन्नू यार मनाउण दा चज होवे ओ ओनू मक्के जाण दी लोड़ नहीं ओनू मक्के जाण दी लोड़ नहीं जिन्नू यार दे वेखिया हज होवे फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं छड्ड दो ज़ख बोर अज़ाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं छड्ड दो ज़ख बोर अज़ाबां कर बंद कुफर दियां बाबां नूं कर बंद कुफर दियां बाबां नूं कर साफ दिले दियां ख्वाबां नूं गल ऐसे घर विच ढुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं एक नुक्ते विच गल एक नुक्ते विच गल मुकदी एक नुक्ते विच गल मुकदी वेलकम बैक। तरह तरह के स्टॉल लगे हैं, रश है, छवे से छवा चल रहा है। ओहो, मैं भूल ही गया था। आप लोग जो है ना काठे अंग्रेज हैं, काठे अंग्रेज समझते हैं आधे अंग्रेज हैं आधे उर्दू हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होना इसका क्या मतलब है। कंधे से कंधा जब मिल रहा हो ना उसे कहते हैं उर्दू में छवे से छवा चलना। मेरे सामने बड़े खूबसूरत किस्म के मॉडल हैं, मस्जिद नबी के, दरबारों के, मसाजिद के, खाना काबा के, बहुत खूबसूरत मॉडल हैं जी। देखने से ताल्लुक़ रखती हैं तस्वीरें। ये जो मॉडल जिन्होंने बना के रखे हैं ये बहुत खूबसूरत मॉडल है। आई होप के अगर आप लोगों में से कोई जाता हो बाहर तो वो ज़रूर देखता होगा ये मॉडल। और यहाँ पे रंग रंग किस्म के बंदे आए हैं। एक यहाँ पे गैंग कर रहा है, उसने हाथ में जो है ना गुड्डा सा उठाया हुआ है। छोटे गुड्डे होंगे ना गुड्डे, तो गुड्डी गुड्डा खेलते रही कुड़ियां पता होगा गुड्डियां नाल खेलदियां ने। वो गुड्डा भी होता है, तो लगता है गुड्डा चुक के फिरदा पे गुड्डी लभदा पे ब्याह करने वास्ते। बड़े अजीब अजीब किस्म के स्टंट्स मैन यहाँ पे आए होते हैं। तो ये
ये सारी सूरत हाल चल रही है। इसके साथ साथ आपके साथ मैं और शेयर करता हूँ। अभी जो है ना थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखा हुआ है मैंने, इसके बाद थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। बाबा जी जिन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, मुंह में पान डाला है, गले में उन्होंने हार पहने हुए हैं, सर के ऊपर उन्होंने टोपी पहनी है, चमक रही है, ग्लिटर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और नक्शे पा का जो है ना उन्होंने मॉडल भी लगाया हुआ है बहुत बड़ा। क्या बात है, क्या खूबसूरत है, इजहार अकीदत का और मोहब्बत का। हाँ जी, जीशान से बात करते हैं। हाँ जी जीशान, जब हम आया करते थे मार्केट में उस वक्त खैर पहाड़ियों की रेशो ज़्यादा होती थी, अब पहाड़ियों की रेशो कम हो गई, बड़े बड़े मॉडल ज़्यादा आ गए। क्या ख्याल है, वाकई ट्रेंड चेंज हो गए हैं या? एक्चुअली ना ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों की थॉट चेंज हो गई है। ठीक है, अब लोग कोशिश करते हैं इंजॉयमेंट, भंगड़ा, हल्ला गुल्ला ये ज़्यादा किया जाए। तो अब यही लोग हैं। अब देखो, जो जुलूस होता था, जितना रश जुलूस में होता था, अब चंद मस्जिदों के जो स्टूडेंट है वही हैं, बाकी सब यहाँ पर भागम भाग लगी हुई है। आप देख रहे हैं जमे खफीर है, ठीक है, और साथ ये मॉडल्स वगैरह पे फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं। ओ देखो कुड़ी नू ओ छेड़ता पे, ओ देखो। हाँ अच्छा, नहीं ये तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि अब यही है जो लफंडरबाजी जो चीजें हैं। देखिए हम लोग साइड पे खड़े हैं, ठीक है, और यार यूजुअली हम पहले भी साइड पे खड़े होते थे। आपके अलावा आपके अलावा आप जाना चाहिए, जा सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं पता नहीं, आपको पता है मैं शुरू से साइड में होता था, आप ही होते थे बीच में। हाँ, मैं बिल्कुल बीच में होता था जी। मैं आपको स्टोरी सुनाता जब इसमें बात नहीं आना। हुआ ये कि जी हम अपना नॉर्मली आया करते थे, तो माशाल्लाह मेरा उस वक्त नया कद काट निकल आया था, कॉलेज में एंटर हुए, तो हमने डिसाइड किया यार हर दफा जाते हैं हमें कोई मॉडल भी नहीं देखने देता और ना किसी को हम देख सकते हैं। और पहाड़ी नहीं देखने देते, असल पहाड़ी में नहीं देखने देते, पहाड़ियाँ भी नहीं देखने देते थे। तो प्लान ये करार पाया कि एक हमने पाउडर का डिब्बा लिया, पाउडर का डिब्बा लेने के बाद एक बुरका अरेंज किया, अबाया अरेंज किया, मेरे साइज का अबाया ढूंढा, फिर थोड़ा सा साइज उसका छोटा था लेकिन बाहर मिल गया। अब हुआ मुंह पे मैंने पानी लगाया अच्छी तरह, पानी लगाने के बाद वो प्रिकली हीट पाउडर जब मैंने मुंह पे लगाया, एक दफा मेरी तो चीखें निकली, आंखें मेरी सुर्ख हो गई और वो पूरा लेप किया। जब वो लेप किया ना, मेरा मुंह बिल्कुल सफेद हो गया। चुड़ैल समझते हैं, मुंडिया नु समझाते हैं, कुड़ियां नु नहीं, लड़कियां तो अपना फेस डेली देखती है जिशान भाई, बिल्कुल चेंज करने को जब वो मेकअप उतारती है तब वो खुद डर जाती है। हाँ, उन्हें पता होता है चुड़ैल किस तरह की, लड़कियों को नहीं बता रहा मैं चुड़ैल क्या होती है, मैं लड़कों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह है, सफेद मुंह, सुर्ख आंखें, और उसके बाद ऊपर पहन लिया बाया और स्कार्फ भी पहन के आगे बुरका सा गिरा लिया जी। हम अब निकल पड़े हैं, दादी अम्मी की मैंने अपनी जूती पहनी है और उसके बाद फिर हम थे और पूरा और साथ दुनिया थी। बस जिधर से मैं गुजरी मत पूछे मुझ पे क्या क्या लड़कियों के ऊपर क्या गुजरती है वो फील किया। मत पूछे मेरे पे क्या क्या गुजरी, क्योंकि जो लड़कियों पे गुजरती है ना ऐसे रश में उसमें फील हुआ, वो सब मैंने महसूस करके प्रैक्टिकली देखा कि एक्चुअली लड़कियां। अच्छा ये भी बात बताओ ना कि जब आपके फादर को पता चला तब क्या हुआ? तो अगली बात है ना जी, वो तो अगली बात है। तो जी हुआ फिर ये है कि कभी उधर से कोई लड़का मुझे छेड़ के जाए, कभी उधर से कंधा लगे, कभी उधर से कंधा लगे, तो थोड़ी देर तो मैं काफी परेशान रही कि पल्ला ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जवां मर्दी का मुजाहरा किया, मैंने अपने इर्द गिर्द अपने गार्ड शार्ड तैयार किए, लेकिन गार्ड मेरे 4 थे, तो तय हमने ये किया कंगफू का पांडा से पहले कंगफू पांडा बन जाए। मैंने फिर ये किया कि जो लड़का आके जो है ना बदतमीजी करता था, वो बुरके वाली खतून जो थी ना, वो उस लड़के को पकड़ के बहुत मारती उछल के टांगे और उछल के टांगे मारी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उधर एक बहुत बड़ा जो है ना शोर मच गया कि ओ जी कुड़ी आती पई है ना यार, बड़ी लत्ता मार दी मैंने फिर बहुत सारे लड़कों को मारा जी। जिस लड़के ने मुझे आके छेड़ा, किसी ने पीछे से आके मुझे हाथ लगाया तो उसे भी थप्पड़ मारे मैंने, जो मुझे गंदा मार के गया उसे पीछे से टांगे मारी। और इसके साथ साथ एक और चीज का मैंने वैसे काफी फायदा उठाया, बुर्का पहनने की वजह से जैसे लड़कियां होती थी मैं लड़कियों में घुस के खड़ा हो जाता था, ये सारे चलते थे। हाँ ये तो होता था ना, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। और लेकिन उसमें भी बहुत बुरा एक काम हुआ कि एक जगह जो है ना मैं लड़कियों में घुस के ना पहाड़ी देख रहा था,
तो एक लड़की का ना ऐसे मेरी तरफ देख के कहती अपनी साथ वाली को, तो अल्लाह देखो ये लड़की का कद कितना लंबा है। साथ ही उसने पाँव की तरफ देखा, कहती है लड़की के पाँव के बाल कितने, ये तो मुंडा ही है तो मुंडा ही। ओ माय गॉड, वो तो जेड़ा फिर दौड़ लगी ना जी मेरी मुंडा ही। फिर मैं दौड़िया और फिर मैं दौड़ गया, बड़ी मुश्किल नाल इज्जत बचा के दौड़िया जी। ये स्टोरी मेरा ख्याल है, ये स्टोरी बाकी आपको इस ट्रैक के बाद सुनाता हूँ। एक और आप कवाली एंजॉय करें, उस कवाली के बाद वापस आते हैं, फिर आपको स्टोरी और सुनाते हैं। स्टोरी आगे तक गई थी, बड़ी लंबी स्टोरी थी मेरी, क्यों निशान जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, सी आफ्टर दिस कवाली।
वेलकम बैक गाइस। हम यहाँ पे इस वक्त मैं निशान के साथ ठहर रहा हूँ अपने पुराने इलाके में और बहुत ज़्यादा सजावट है। जो लोग लाहौर के हैं उन्हें तो बिल्कुल अंदाज़ा है कि लाहौर में डिवाइड होकर सजता है। एक दिन पूरा लाहौर नहीं सजता, मतलब एक दिन एक इलाका सजता है, फिर नेक्स्ट डे उससे अगला, फिर नेक्स्ट डे उससे अगला, और हर इलाके में जुलूस निकाले जाते हैं और काफ़ी बड़े जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। जुलूसों के रास्ते में पानी की सबीलें, ये खाने पीने का इंतज़ाम ख़त्म, और हर जगह के एक मरकज़ी उन्होंने पॉइंट रखा होता है जहाँ पे जाके जो है ना जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। और जुलूस के रास्ते में नात ख्वानी का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त हम अपने इलाके में मार्केट वाले एरिए में, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत अपीलिंग, बहुत फैसिनेटिंग, बहुत तस्कीन मिलती है। शायद इस वजह से भी कि इस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, ये भी वजह हो सकती है। इस माहौल में पले बड़े होने की वजह से भी मुझे इस माहौल में आके ये सारी एक्टिविटी देख के काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जिशान से पूछते हैं, जिशान क्या कहते हैं, जिशान आपका क्या ख्याल है इस माहौल में आके? जो मुझे लगता है कि बड़ा एक मज़ा सा आता है, बड़ी खुशी सी होती है। ये क्या मुझे फील होता है, बाकी सबको फील होता है। डेफिनेटली एक्चुअली बात ये है कि वही माहौल है जो हम बचपन में देखा करते थे, और बचपन जो है वो ताज़ा हो जाता है, और इंसान क्या है, वही एक पहलू है बचपन जो इंसान कभी भी नहीं भूलता। मतलब हमने अपनी 28-29 साल ज़िंदगी में जो जो एक्टिविटीज़ की हैं उनमें ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसे ही है। असल में थोड़ा सा चेंज ये है कि उस वक्त पहाड़ियाँ हम खुद बनाते थे, ठीक है, और अब हम लोगों की बनी बनाई देखते हैं। लेकिन आप गली तो फिर भी उसी तरह सजाते हैं जिस तरह पहले से। नहीं, वो तो गली सजाते हैं ना। पहले हम पहाड़ियाँ अपने हाथ से बनाते थे, स्कूल से छुट्टी करना, ठीक है, वालिदैन से डांट टपट खाना, कपड़े गंदे वगैरह करना, और जी ना पढ़ना ना कुछ करना, सारा दिन पहाड़ी पे लगे रहना। पढ़ते तो खैर वैसे भी नहीं थे। चले फिर भी वालिदैन को तो यही होता था ना, तो ये था कि जी सारा दिन पहाड़ी बनाने में लगा देना, और साथ ही थोड़ी देर बाद जी उसको तोड़ के ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बागी हुआ था पहाड़ियाँ बनाने से। तो सारा दिन लगा के जी हमने क्या करना है, ईद मिलादुन्नबी आ रही है, उससे 4-5 दिन पहले एक्टिव हो जाना। लोग घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बंदे हुए हैं, तोड़ के भी घूमने निकल जाते थे। हमने सारा दिन लगाना जी, उससे पहले तैयारी कर रही है। बुरा होता है ना, बुरा समझते हैं ये जो अपना बच जाता है, जब ये लकड़ी छकड़ी कटाई हो रही होती है ना उस दौरान, छोटे छोटे पीसेस कट जाते हैं मोटे मोटे से, वी कॉल इट बुरा इन आवर लैंग्वेज। अब मुझे अंग्रेजी का वर्ड तो नहीं याद आ रहा, उसके लिए किसी को अगर पता हो तो मुझे डू गाइड में प्लीज़ मुझे बता दें कि इसे क्या कहते हैं। वो हमने लेना और फिर जाके शॉप से कलर दे के आने, कलर जर्दा रंग लाना, सब्ज़ लाना, काला लाना, इस तरह के डिफरेंट कलर्स लेके आने, फिर अलग अलग तैयार करना क्वांटिटी में, और फिर पट्टियाँ शटियाँ पकड़ के ना लकड़ी के पीसेस, और फिर रोड्स बनानी ब्लैक कलर की, बुरे से ब्लैक कलर की रोड्स बनानी, फिर उन पे गाड़ियाँ रखनी, फिर टॉयज रखने ग्रीन कलर लोगों से इकट्ठे करके लोग किसी के घर से कोई चीज उठानी, किसी के घर से कोई चीज उठानी और इकट्ठे करनी, फिर ईंटों से वो एक लेक सी बनानी। जिन लोगों को इन चीजों का आइडिया होगा उन्हें याद होगा कि अक्सर लोगों के डेकोरेशन पीस एक शेर रखा होता था। वो पहाड़ी में रखा जाता था। हाँ जी, वो शेर बड़ा फेमस था। शेर एक बड़ा पुराना था, जो आप में से खैर बड़े हाई फाई किस्म के बड़े लोग हैं जी, उन्हें क्या पता हो, हम गरीबों के चस्के। हाँ ये तो है, हम गरीब लोग थे जी, हमने मांग तांग के चीजें इकट्ठी कर दी इधर उधर से। और शेर होता था, एक ब्राउन कलर का शेर होता था, येलो कलर का, दांत उसके बने होते थे। अब उसे हमने रखना एक गार सा बना के ना, मट्टी का एक बड़ी पहाड़ी सी बनानी दीवार के साथ, और उसके दरमियान में एक गार सा बनाना, केव बनाना, और उसके अंदर जो है ना शेर को रखना, और उसके अंदर सिगरेट जला के रख देना। लगता है ये उसी शेर की बदवाएं लगी हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही जो आप सिगरेट पीते हैं। बिल्कुल आप भी। वेल जी, और ये इस तरह सारी एक्टिविटी होती थी और बड़ा मजा आता था इस एक्टिविटी में। हाथ रंगे होने, कपड़े गंदे, बुरे हाल, वो कहते बौंके दिहाड़े बुरे हाल, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ कुछ साढ़े हाल हुए होंगे सी, और लेकिन उसमें बहुत मजा आया करता था। एंड पे एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी, और सारा दिन लगा के पहाड़ी बनाई, 7-8 बजे मुकम्मल की, 10 बजे तोड़ दी कि यार बाकी सजावट भी देखने जानी है।
सारों के जिनसे टॉयज लिए उन्हें उनके टॉयज उनके डेकोरेशन पीसेस वापस करने और फिर उसके बाद निकल जाना। वैसे निशान पहाड़ी अपनी अलग बनाता था, मैं अलग बनाया करता था। कंपटीशन होता था और कंपटीशन पे रिवार्ड भी मिला करते थे। खैर हम लोग तो ना 3 में ना 13 में सानू करो से पहले तोड़ देते थे ना, सानू जुटियां घरों भी पहनियां सन तो 12 में कुछ भी नहीं लभ्या सानू। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपको आवाज आ रही होगी इस वक्त, बहुत ज्यादा बाहर से शोर शराबा। अच्छा, एक और चीज जो है ना निशान से पूछते हैं, क्योंकि बीइंग विजिटर मैं तो खैर आपको बताता ही रहता हूँ ना, निशान से भी पूछते हैं। निशान क्या कहते हैं कि जो बाहर दुनिया इतने निकल के आती है, जो फैमिलीज को लेके आते हैं, इनके वैसे माइंड पे क्या चल रहा होता है जो ये फैमिलीज को लेके आ जाते हैं? बेसिकली ये बहुत गलत है, ठीक है, क्योंकि देखें बात ये है कि यहाँ पर जो आधे लाहौर के लड़के आए होते हैं और आउट ऑफ सिटी से भी लोग जो मोस्टली लड़के बाइकों पे आए होते हैं, ठीक है, और वो जीप लोफरपन करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, फैमिलीज को बेहुदा किस्म की हरकतें करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप भी कहते काफ़ी अर्सा यहाँ पर आपने स्पेंड किया है और हम भी अभी यहीं पे हैं, और कभी भी ऐसे इवेंट्स पे स्पेशली ईद हो गई, 14 अगस्त हो गई, ईद मिलाद नबी हो गई, या कोई ऐसा इवेंट आता है तो फैमिलीज को लेके बाहर निकला जाए, वो भी ऐसी प्लेस पे। और छाटे यार है गल्ला में कुड़ी देख के सोनी ऐसे डायलॉग होते हैं। आप लोग क्या समझे मैं लड़की को देख के कह रहा हूँ? यार कम ऑन यार, मैं इतना भी नहीं है, आप लोगों के सामने तो नहीं कहने लगा। वैसे कह भी सकता हूँ आप लोगों के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है बहरहाल, ये चीज़ गलत है, फैमिलीज को लेके नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर गली हर मोहल्ला जो है वो कहते हैं डेकोरेट हुआ है, तो अपनी गली में रहते हुए आप लोग इंजॉय करें, ठीक है। तो ये ऐसे फैमिलीज को लेके पता नहीं खैर कैसे वो निकल आते हैं, मुझे खुद नहीं समझ आती आज तक। हाँ जी, निशान का पॉइंट वैलिड है जी। मैं भी इसी हक में हूँ कि जो हालात होते हैं, इस तरह के मामला जब होते हैं ना जी, आप उस वक्त अपनी फैमिली और ये लड़कियाँ सुन रही हैं, तो देख रहे होते हैं ना इन चीज़ों को, हम लोग तो खुद देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कितनी गैर अखलाकी हरकतें हो रही होती हैं, तो जो मेरे ख्याल से नॉर्मल फैमिलीज वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ जी, यही बात है, यही मैं भी कहता हूँ कि आप लोग ऐसे इवेंट पे जो है ना निकलना होता थोड़ा लेट निकला करें। अगर फिर भी बड़ा शौक है तो फिर जेड़ा है ना 10-12 को गाड़ लैके निकलो, जेड़े अगे पिछे टुरते रहन, किसी मुंडे नूं नेड़े ना आंदे। गाड़ तो धक्के पैंदे ने, धक्के तो याद आया फिर मरी वाली याद आई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये वाकया आप ही बयान करें। ये वाकया भी खैर सुनाऊंगा। अभी जी लेते हैं एक और कलाम सुनाते हैं आपको, और उसके बाद जो है वापस आते हैं, फिर मैं आपको अपनी वो जो बुरका पोस्ट स्टोरी है ना जी, वो दोबारा आके वहीं से शुरू करता हूँ। आप एंजॉय करें। आज की राइट बैक
زمین بی باس و سلامه من خراب رسان قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے کبھی میرا سفینہ لکھ دے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے بے تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم ہم बैक गाइस, बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप आवाज़ की दुनिया में मेरे लफ्ज़ों के साथ फील करें मेरी इस वक्त कैफियत को। तो मैं एक्साइटमेंट आपको शो नहीं कर सकता, जो अकेले बैठ कर मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं खुशी से मुस्कुराना है, हंसना शुरू कर दूँगा, लोगों ने समझना है पागल है, बेवकूफ़ है। मेरे साथ